आज हम लोग डेसिमल के बारे में विस्तृत रूप में जानेंगे। डेसिमल क्या है, इसका क्या फंक्शन है, इसको कैसे हम लोग नोटेट करते हैं, इसको कैसे फ्रैक्शन में लिखते हैं बदल करके, या किसी फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में लिखते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको यदि ज़रूरत पड़े तो बार बार इस वीडियो को आप देख करके कोशिश करेंगे समझने का। सबसे पहले मैं इस नीचे में आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। देखिए नीचे में मैं यहाँ पर मैंने लिखा है हंड्रेड्स, टेंस, वंस, उसके बाद पॉइंट लिखा है। उसके पॉइंट के बाद जो पहला प्लेस होता है वो होता है टेंथ, TH लग जाता है। हंड्रेड्थ दूसरा प्लेस, और तीसरा प्लेस क्या होता है, थाउजेंड्थ। मतलब पॉइंट के बाईं ओर में S लगता है केवल, और पॉइंट के दाहिनी ओर में TH लगाते हैं। टेंथ्स, हंड्रेड्थ, थाउजेंड्थ, ऐसा करके। अब देखिए इस पूरे लेसन में एक्सरसाइज 39 की मैं चर्चा कर रहा हूँ। पेज 89, चैप्टर है डेसिमल। पहला क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। 4/10, मतलब डेसिमल के पहले वाला स्थान जो होगा वो 10th का होगा, दूसरा स्थान 100th का होगा, और तीसरा स्थान 1000th का होगा डेसिमल के बाद। तो यहाँ पर 4/10 है, मतलब 0.4 लिखेंगे तो पॉइंट केवल नहीं लिखा जाता, उसके आगे में 0 लगा दिया जाता है। उसी प्रकार 700th, मतलब वह 7 दूसरे प्लेस पर होगा। 100 का प्लेस क्या होता है, दूसरा प्लेस होता है, तो 0.07 कर देंगे। 1200th, तो ये तीसरे से ज़्यादा नहीं जाएगा। 100th है, दूसरे प्लेस से ज़्यादा नहीं जाएगा, दूसरे के पहले लिखेंगे 0.12। 5000th, 1000 मतलब पॉइंट के बाद तीसरे प्लेस पर 1000 होता है, तो ये देखिए पॉइंट के बाद 2 0 लगा करके 5 लगा देंगे। 110 थाउजेंड्स, TH लगा हुआ है, मतलब ये सारे पॉइंट कहाँ होंगे, पॉइंट के बाद। 110 3 अंक से ज़्यादा नहीं जाएगा पॉइंट के बाद, इसी में पूरा करना है। जैसे 12 एंड 500th, अब देखिए 12 एंड मतलब 12 पूरा नंबर है, और 500th पॉइंट के बाद का नंबर है। 100th है, दूसरे प्लेस पर जाएगा 5। 12 को पहले लिखना, क्योंकि इसमें TH नहीं लगा हुआ है। 12.500th, 5 को दूसरे प्लेस पर देंगे, पहले प्लेस पर 0 हो जाएगा। ये पहला नंबर क्वेश्चन इस प्रकार समाप्त होता है। दूसरे क्वेश्चन में कहता है राइट इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल में बदलना बहुत सिंपल है भैया। यदि किसी नंबर में डेसिमल नहीं है तो समझना चाहिए कि उसके लास्ट में डेसिमल है, ये समझ लीजिए। नीचे में यदि 1 0 है तो डेसिमल को एक प्लेस बाएं करना है, तो इसमें 5 के बाद डेसिमल मान लेते हैं। नीचे 1 0 है तो यह डेसिमल 5 के पहले आ जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। जैसे देखिए 45/100, 0.5 के बाद है, 2 अंक है, नीचे में 2 0 है, तो 2 अंक के पहले पॉइंट आ जाएगा। 0 तो लगाने का ये कटसी है, ये चलन है कि पॉइंट के पहले 0 लगाया जाता है। जैसे देखिए 9/100, मतलब पॉइंट कहाँ पर है, लास्ट में है, 2 0 है, तो ये पॉइंट 2 अंक के बाद लगेगा, लेकिन यहाँ तो एक ही अंक है, एक 0 लगा करके 2 अंक बनाते हैं, तब पॉइंट लगाते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे 57/1000, 3 अंक के बाद, यहाँ 2 ही अंक है, तो एक 0 लगा करके इसको 3 अंक बनाते हैं। उसी प्रकार इसको भी देखिए 135/1000, 3 0 है, तो 3 अंक के बाद ये केवल पॉइंट 5 के बाद जो पॉइंट है वो उठ करके 1 के आगे आ जाएगा, 3 अंक हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 होल 3/10, तो 2 को पॉइंट के पहले लिखना है, और 3 के अंत में पॉइंट है, 1 0 के कारण ये एक अंक आगे आ जाएगा, पॉइंट 2.3 हो जाएगा। उसी प्रकार 77 होल 1/100, तो 77 को पॉइंट के पहले लिखना। अब 11 के बाद में पॉइंट है, नीचे 2 0 है, तो 2 अंक के
पहले कर देना है इसको। ठीक उसी प्रकार देखिए, इसमें 5 पॉइंट के पहले आएगा, 3 जीरो है तो 3 जीरो के बाद पहले होगा, 2 ही अंक है तो 1 जीरो लगा करके कर देंगे। इस रूप में यह डेसिमल फॉर्म है किसी फ्रैक्शन का। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कहता है इस डेसिमल को फ्रैक्शन के रूप में लिखिए। ठीक 2 नंबर का उल्टा, पॉइंट के बदले में 1 देना, पॉइंट के बाद जितना अंक रहे उतना जीरो लगा देना। जैसे देखिए, पॉइंट के पहले 19 लिख दिया, पॉइंट के बदले में 1, 2 अंक है, 2 जीरो। इधर जीरो, यदि अंक के पहले जीरो है तो उसका वैल्यू नहीं होता, तो केवल 7 लिख दिया, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो देंगे। 0.51 है। याद रखिएगा, पॉइंट के बाद जो नंबर लिखा रहता है, जो डिजिट होते हैं, उसको अलग अलग करके पढ़ा जाता है। 0.51 पढ़ते हैं, न कि 0.51 में पढ़ेंगे गलत हो जाएगा। 0.149 पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। इसको पढ़ना है 0.149 ऐसे करके। तो पॉइंट के बदले में 1 लगाइए, 3 अंक है, 3 जीरो दे दीजिए। इस रूप में क्वेश्चन 3 भी हो गया। और 4 को कहता है कि इसको आप वर्ड में लिखिए। जो मैंने पहले बताया था कि यदि पहला प्लेस होता है तो 10th होता है, TH लगता है। यदि दूसरे प्लेस पर है तो 100th हो जाएगा। अब इसको दूसरे प्लेस पर है तो 2900th बोल देंगे। यहाँ 12 को लिखेंगे केवल 12 एंड, अब पॉइंट वाले को लिखेंगे 7300th। जैसे देखिए 4 एंड 59,000th। बात समझ में आ रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे आपके नंबर्स लिखे हुए हैं वर्ड में। कहता है इसको डेसिमल फॉर्म में लिखिए। पहला है 500th, मतलब पॉइंट के बाद दूसरे स्थान पर होगा। ये देखिए यहाँ है 0.19, तो वैसे लिखिए 0.19। 9.45, 9 डेसिमल मतलब पॉइंट, 45 अलग अलग लिखा जाता है। 18.015, 18.015, 18.006, सॉरी 8.006, 8.006। 4 and 35,000, थाउजेंड्थ, तो 4 एंड है तो 4 पॉइंट के पहले आ जाएगा। 35 तीसरे प्लेस के अंदर ही होगा, थाउजेंड्स में है। तो ये 5 नंबर भी आपने बना दिया। जरा 6 नंबर को देखिए। 6 में ऐसे करके एक फिगर आपके बुक में दिया हुआ है। ये 100 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 1 प्लेस है। उसके बाद 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है। तो जो 1 वाला प्लेस है यह पॉइंट के पहले लगाएगा, जिसमें TH लगा हुआ है वो सब पॉइंट के बाद लगाएगा। इसमें कितने गोले हैं? 4, 2, 3, ये सब S वाले थे, पॉइंट के पहले लगाया। जिसमें TH लगा हुआ है 10th, पहले स्थान पर 1 गोला, दूसरे स्थान पर 2 गोला। समझ में आई बात? वैसे ही इसको भी देखिए, यहाँ भी 10th प्लेस है, 1 प्लेस है, तो यह पॉइंट के पहले लिखा जाएगा। 2 चूड़ी है, इसमें 3 चूड़ी हो गया। 10th प्लेस पर कुछ नहीं है तो 0 होगा। 100th प्लेस पर 3 है, 3 दिया, और 1000th पर 2 है तो पॉइंट के बाद लिखा। इस रूप में 6 नंबर भी हो गया। और 7 नंबर में ये डिसऑर्डर में लिखा हुआ है। पहला तो काम, जितने TH वाले हैं उसको आप मार्क कर लीजिए। देखिए 100th, 10th, ये TH वाला है, इसको मार्क करिए। अब देखिए पहले 10th आता है, तब 1 आता है, तो 2 10s 3 1s 23 हो गया। TH वाले में 10th वाला पहला पॉइंट के बाद आएगा, पहला स्थान पर आएगा 1/10, पहला स्थान पर 1 आएगा, और 300 दूसरे स्थान पर 3 आएगा। उसी रूप में देखिए जहाँ जहाँ TH वाला है उसको मैंने लाल से मार्क कर दिया है। अब पहले यहाँ लिखा है 100, 100s 2 1s, तो 100 और 2 1s ये पॉइंट के पहले लिखाएगा। TH जहाँ है वो 10th प्लेस पर 3 है, पहले स्थान पर 3 होगा। 100th प्लेस पर 2 है तो दूसरे स्थान पर 2 होगा। आप इस रूप में C और D को भी अपने से हल कर सकते हैं। ये समझने का बहुत अच्छा तरीका है कि पॉइंट के बाद जो
पहले स्थान पर होता है वो 10th होता है, दूसरे स्थान पर 100th होता है और तीसरे स्थान पर 1000th होता है। लेकिन पॉइंट के पहले पहला स्थान 1s होता है, उसके पहले 10s होता है, उसके पहले 100s और वैसे ही 1000। इस रूप में ये एक्सरसाइज 39 पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये बिना बताए हुए आप इसको आराम से बना सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहा, आप इसे घर में ज़रूर बनाएंगे। दैट्स ओके। आज की कक्षा यहीं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।